नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रवक्ता रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे बीएड एससी आईडी एंड एचआई सेमेस्टर 4 का एक कॉमन पेपर है। थियरी पेपर नंबर है 11। पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, अर्थात दिव्यांगजन बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। अब इस पेपर का फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात समावेशी शिक्षा की अवधारणा या परिचय क्या है। वन यूनिट में आप लोग को 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 आप लोगों को ऑनलाइन टीचिंग पढ़ा दिया गया है। और आज जो हम चर्चा करेंगे 1.5, यानी 1.5 जो 1.1 की सब यूनिट 1.5 है, इसके बारे में चर्चा करेंगे या आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो 1.5 में है बैरियर्स टू इंक्लूजन, सिस्टमिक बैरियर्स, सोसाइटल बैरियर्स एंड पेडागॉगिकल बैरियर्स, अर्थात समावेशी शिक्षा की बाधाएं में कौन कौन सी बाधाएं हैं। व्यवस्थित बाधाएं, सामाजिक बाधाएं और शैक्षणिक बाधाएं। ठीक है, तो देखते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा सरलता से व्यवस्थित नहीं हो जाती है। इन विद्यार्थियों के समान शिक्षण कक्षाओं में सफलतापूर्वक सीखने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहयोग की आवश्यकता होती है, जिससे सहयोगी विशेषज्ञ रखे जा सके तथा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सके। विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए विद्यालय प्रशासन, शिक्षकों, कर्मचारियों तथा अभिभावकों की अभिवृत्ति भी समावेशित होनी चाहिए। विद्यालय का अध्ययन वातावरण भी भौतिक रूप से सुगम्य होना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों द्वारा व्हीलचेयर, वॉकर तथा अन्य सहयोगी तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जा सके। विविध बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव एवं अनुकूलन किया जाना चाहिए, अतः समावेशी शिक्षा के कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में शिक्षाविदों द्वारा अनेकों बाधाओं का अनुभव किया गया है, जो निम्नलिखित है। अर्थात समावेशी शिक्षा के लिए क्या करना है कि जो इसके बाधाएं उत्पन्न हो रहे हैं, क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि समावेशी शिक्षा के लिए जैसा होना चाहिए, जैसे विद्यालय में पर्याप्त रूप से शिक्षकों की आवश्यकता, सभी प्रकार के विद्यार्थियों, संसाधन, उपकरण और विद्यालयों के बच्चों के अनुसार पाठ्यक्रम, विषय वस्तु उनके अनुकूल होने चाहिए। लेकिन जब अनुकूल उनके नहीं होंगे या वहाँ पे उपलब्ध संसाधन नहीं होगा, इसके किसके कारण वित्तीय पर्याप्त वित्तीय सहयोग नहीं होगा, तो क्या होगा, वहाँ पे सही प्रकार के संसाधन नहीं होंगे, व्यवस्था नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, समावेशी शिक्षा बाधित होगी। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा के बाधित करने में मुख्य रूप से 3 प्रमुख हैं। तो वह पहला जो है बाधा है वह है व्यवस्थित बाधा, जिसे हम सिस्टमिक बैरियर्स बोलते हैं। दूसरा है सामाजिक बाधाएं, जिसे हम सोसाइटल बैरियर्स कहते हैं। तीसरा है शैक्षणिक बाधाएं, जिसे हम पेडागॉगिकल बैरियर्स कहते हैं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं व्यवस्थित बाधाएं क्या है। ठीक, व्यवस्थित बाधाएं, तो व्यवस्थित बाधाएं से तात्पर्य है कि दिव्यांगजन बच्चों के समावेशन के लिए क्या क्या व्यवस्था बाधित करती हैं, अर्थात दिव्यांगजन बच्चों को समावेशी शिक्षा में जो व्यवस्थाएं बाधित करती हैं, व्यवस्थाएं भी निम्नलिखित हैं। अर्थात व्यवस्थित बाधाएं के अंतर्गत भी क्या करते हैं, कुछ बाधाएं निम्नलिखित हैं, जिसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया गया है। तो इस अब व्यवस्थित बाधाएं के अंतर्गत भी पहली बाधा कौन सी है, भौतिक बाधा है, जिसे हम फिजिकल बैरियर्स कहते हैं।
पहली बाधा है भौतिक बाधा है। देखा जाए तो अधिकांश विद्यालय बहुत से विद्यार्थियों के लिए भौतिक रूप से सुगम नहीं है, विशेषकर उनके लिए जो शारीरिक रूप से अक्षमताग्रस्त हैं। इसी प्रकार पिछड़े अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षम व्यक्तियों के लिए विद्यालयों में सुगमता की स्थिति अत्यधिक खराब है, क्योंकि विद्यालय भवन की स्थिति खराब है अथवा उनका रखरखाव ठीक नहीं है। ये विद्यालय सभी विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सही नहीं है। इन भौतिक अथवा वातावरणीय बाधाओं में दरवाजे, गलियां, सीढ़ी तथा मनोरंजन के क्षेत्र भी सम्मिलित किया गया है। कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं? दरवाजे, गलियां, सीढ़ी तथा मनोरंजन के क्षेत्र भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है। अधिकांश विद्यालयों में सबसे बड़ी समस्या की पहचान विद्यालय में प्रवेश के रूप में देखी गई है। अब भौतिक बाधाएं से तात्पर्य है कि जहाँ पर ये विद्यालय है, जो यहाँ पर समावेशित विद्यालय चल रहा है, यदि वहाँ का जो भौतिक वातावरण है यदि सही नहीं है, ठीक है, यदि सब जब सही नहीं होगा तो वहाँ पर क्या किनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी? जो विशेषकर कौन से बच्चे हैं? शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे हैं, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि भाई जब वहाँ पे सही से आने जाने की व्यवस्था और वहाँ पर सही तरीके से जो विद्यालय भवन बनाया हुआ है उसकी स्थिति सही नहीं है। और ये विद्यालय ज़्यादातर कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी ऐसे स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन चलाए जा रहे हैं, विद्यालय जो हैं वहाँ पे चलाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे गांव की स्थिति ज़्यादातर ख़राब होती है। और वहाँ पे ऐसे बच्चों को पढ़ने के लिए या वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे आने जाने के लिए वहाँ का तथा विद्यालय का रख रखाव सही नहीं है, तो क्या होगा? समावेशन में समस्या होगी, बाधाएं उत्पन्न होगी। ठीक है। और ऐसे बच्चों के सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी दृष्टिकोण से भी सही नहीं होगा, है ना। तो जब वहाँ के सही तरीके से वहाँ की व्यवस्थाएं सही नहीं होगी, भौतिक वातावरण सही नहीं होगा, और जो वहाँ पर विद्यालय बनाया हुआ हो, यदि वहाँ पर जैसे कई जगह विद्यालय होते तो वहाँ पर जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे उनके लिए रैंप की व्यवस्था, हाँ, और आने जाने के लिए उनके अनुसार उनके अनुसार विद्यालय जो बनाया हुआ है उनके अनुसार सीढ़ियों की व्यवस्था, गलियाँ इत्यादि जो है भौतिक वातावरण यदि वहाँ पर सही नहीं है, वहाँ का विद्यालय का वातावरण नहीं सही है, तो क्या होगा? ऐसे बच्चों का समावेशन शिक्षा से क्या हो जाएगी? बाधाएं उत्पन्न होगी। ऐसे बच्चे समावेशी शिक्षा से वंचित रह जाएंगे या उसका सही से लाभ नहीं उठा पाएंगे। ठीक है। और क्या होगा कि सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि जब विद्यालय में ऐसे बच्चों के पेरेंट्स जाते हैं वहाँ पे, यदि उनका प्रवेश लेते तो वो देखते हैं कि यहाँ का विद्यालय का इस कंडीशन कैसा है। जब देखेंगे हमारे बच्चे के लिए विद्यालय का उनके अनुरूप नहीं है, उनके लिए सही व्यवस्था नहीं है, विद्यालय का रख रखाव ठीक नहीं है, तो क्या होगा? उनके बच्चे के प्रवेश में भी क्या होगी? समस्या होगी, है ना। तो वो कहेंगे क्यों अपने बच्चों को यहाँ पर हम डालें, ऐसे बच्चों हमारे बच्चों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या करेंगे? अपने बच्चों को वहाँ से एडमिशन नहीं कराएंगे। ठीक है। तो जो पहली बाधा है यह भौतिक बाधा है, भी समावेशन के लिए समस्या उत्पन्न करती है। ठीक है। दूसरी बाधा है सूचना संबंधी बाधा है, जिसे हम इंफॉर्मेशन बैरियर्स बोलते हैं। समावेशन की सभी अन्य बाधाओं में सबसे बड़ी बाधा समावेशन के विषय में जानकारियों की कमी है। ऐसे सभी विशेषज्ञ जो शैक्षणिक निर्णय लेने तथा क्रियान्वयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके पास समावेशन के संबंध में कम जानकारी, अपूर्ण जानकारी अथवा बिल्कुल जानकारी नहीं है। बहुत से लोग यह भी नहीं जानते हैं कि समावेशन के सहयोग में उपलब्ध संसाधन को कैसे उपयोग किया जाए। अब दूसरी जो बाधा है वह कौन सी है? सूचना संबंधी बाधा है। अर्थात जहाँ पर ये समावेशन विद्यालय चल रहे हैं, यदि वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं, वहाँ के जो विशेषज्ञ या वहाँ के जो प्रबंधक हैं और वहाँ के जो शिक्षक हैं, यदि उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि इस क्षेत्र में, स्पेशल क्षेत्र में
हमारे बच्चे के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में उनके क्या होता है कि कुछ जानकारियाँ नहीं होती है, या जानकारी होती तो पूरी जानकारी नहीं होती है, या बिल्कुल जानकारी नहीं होता। तो इससे क्या होगा, बहुत से लोग क्या होता है, जो सहयोग या संसाधन होना चाहिए, जो उपलब्ध सरकार द्वारा दिया जा रहा है, इनको पता ही नहीं चलेगा। और यदि संसाधन आ भी गया तो उसका उपयोग कैसे करना है, इनको कुछ पता ही नहीं होगा। तो एक प्रकार से सूचना संबंधी बाधाएं भी समावेशन शिक्षा के लिए बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भाषा संप्रेषण। भाषा संप्रेषण, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। शिक्षण एवं अधिगम प्रायः एक भाषा के द्वारा संपन्न होती हैं, जो कुछ विद्यार्थियों की प्रथम भाषा नहीं होती या विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए हानिकारक होती है, तथा इससे होने वाली भाषाई कठिनाइयों के कारण शिक्षार्थियों के अधिगम में बाधा पहुंचती है। अब जो नेक्स्ट बाधा है वह है भाषा संप्रेषण। इससे जो प्रभाव पड़ता है समावेशन शिक्षा के लिए, क्योंकि भाई यदि जहाँ पर ये बच्चे समावेशी शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं या जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, यदि वहाँ का शिक्षण प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है, बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, यदि उनके अनुरूप या अर्थात मान लीजिए वहाँ पे 40 बच्चे हैं, यदि उन्हें साइन लैंग्वेज का प्रयोग करके नहीं उनको शिक्षा दी जा रही है, तो क्या होगा, एक प्रकार से ये बच्चे जो पढ़ाया जाएगा उसको सही से उसका अधिगम नहीं कर पाएंगे या सीख नहीं पाएंगे। जो पढ़ाया जाएगा उनको पता ही चलेगा कि इनको क्या बताया जा रहा है, कैसे बताया, क्योंकि भाई ये बच्चे सुन नहीं सकते हैं। इसलिए यदि ये बच्चों के आवश्यकता के अनुसार यदि भाषा का संप्रेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये बच्चे क्या हो जाएंगे, इस शिक्षा से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, अर्थात यह शिक्षा से वह उन्हें एक प्रकार से बाधित होगी समावेशी शिक्षा। ठीक है। तो एक प्रकार से अभी भाषा संप्रेषण भी ऐसे शिक्षा के लिए बाधा उत्पन्न कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है तकनीकी बाधाएं। नेक्स्ट जो बाधा है वह है तकनीकी बाधाएं, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। शिक्षा में तकनीकी आविष्कार लगातार बढ़ रहे हैं, जो अक्षमताग्रस्त बच्चों की शिक्षा में लाभदायक होते हैं, जिसमें से अधिकतर का भरपूर सहयोग नहीं हो रहा है। कुछ विद्यालय तकनीकों को नहीं अपनाते, जिसका मुख्य कारण उनकी उनकी लागत हो सकती है, अथवा पूरी तरह से यह नहीं समझ पाते हैं कि उनका उपयोग कैसे किया जाए। अब जो टेक्निकल बैरियर्स है, इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो आजकल का जो टेक्निकल युग चल रहा है, जैसे बहुत से जहाँ पर विद्यालय चल रहे हैं, समावेशन के स्कूल चल रहे हैं, वहाँ पर कुछ बच्चों को जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, जिससे बच्चे क्या करते हैं, देख करके सुन करके किसी चीज़ को सीखते हैं या कौशल को सीखते हैं। लेकिन यदि वहाँ के विद्यालय के प्रशासन या प्रबंधक यदि इन टेक्निकल चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं, तो क्या होगा, इससे बच्चे उस चीज़ से लाभान्वित नहीं होंगे या उस चीज़ को जल्दी से नहीं सीखेंगे। यदि कुछ लोग की ये मानसिकता होती है कि क्या किया जाए, क्यों यह एक प्रकार से टेक्निकल चीज़ का यूज़ किया जाए, इतना पैसा क्यों खर्च किया जाए, जब हमारा काम ऐसे ही चल रहा है ना। तो इससे क्या होगा कि बच्चे क्या होंगे, प्रभावित होंगे, या उनको किसी चीज़ को सही से नहीं सीख पाएंगे। और यदि कहीं है भी तो क्या करते हैं, उसका उपयोग करना नहीं जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाए या कैसे चलता है, उनको कुछ समझ ही में नहीं आता है ना। तो वो टेक्निकल चीज़ रखना ही बेकार है। तो एक प्रकार से टेक्निकल बाधाएं भी एजुकेशन बैरियर्स के लिए एक प्रकार से बाधा उत्पन्न करती हैं। ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट आपका व्यवस्थित बाधाएं में, ये 3-4 थी। अब दूसरी जो बाधाएं हैं वह है सामाजिक बैरियर्स, सोशल बैरियर, जिसे हम सामाजिक बाधाएं कहते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दूसरी बाधा सामाजिक बाधा है। सामाजिक बाधाएं के अंतर्गत भी निम्नलिखित बाधाएं आती हैं, अर्थात सोसाइटल बैरियर्स के अंतर्गत भी कुछ बाधाएं निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार से हैं। अब इसके अंतर्गत जो पहली बाधा वह है सामाजिक आर्थिक कारण। ठीक है। तो शिक्षा प्रणाली में
अयोग्यता तथा असमानताओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, जिससे निरंतर गरीबी एवं बड़े स्तर पर बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त हिंसा तथा HIV पब्लिक एड्स का भी समावेशी शिक्षा प्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अर्थात जो दूसरा बैरियर्स है, अर्थात जो दूसरी बाधा है सामाजिक बाधा के अंतर्गत पहली जो बाधा है सामाजिक आर्थिक कारण, अर्थात समावेशी शिक्षा के लिए एक प्रकार से देखा जाए तो गरीबी, अर्थात जहाँ पर जिनके पेरेंट्स बहुत गरीब हैं और वो गरीब है और एक प्रकार से वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, तो इसका प्रभाव भी समावेशी शिक्षा पर पड़ती है। ठीक है, पड़ सकती है। अर्थात वहाँ के लोग जानेंगे ही नहीं कि ये समावेशी शिक्षा है क्या, या अपने स्पेशल बच्चों के लिए वो इसका लाभ ही नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वह उनको कुछ पता ही नहीं है। तो इसका कारण क्या है? गरीबी, बेरोज़गारी, हाँ। और इसके अलावा क्या कहा गया है, एक प्रकार से HIV, अर्थात HIV एड्स का भी प्रभाव समावेशी शिक्षा प्रणाली पर भी पड़ रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट है धन की कमी। जो दूसरी बाधा है धन की कमी है, लैक ऑफ फंडिंग। संसाधनों की कमी भी समावेशी शिक्षा से जुड़ा एक गंभीर एवं बड़ा मुद्दा है। जैसे विद्यालयों या उपयुक्त सुविधाओं की कमी, शिक्षकों की कमी या योग्यता की कमी, अधिगम सामग्रियों की कमी, सहयोग की कमी इत्यादि। शिक्षा में मौलिक ज़रूरतों को पूरा करने हेतु उपलब्ध संसाधनों की अनुपयुक्तता एक बड़ा मुद्दा है। अब जो दूसरी बाधा है धन की कमी। धन की कमी का तात्पर्य है कि जहाँ पर भी ये समावेशन विद्यालय चल रहे हैं, यदि वहाँ पर विद्यालय तो चल रहे हैं लेकिन विद्यालय में यदि किसी प्रकार की आर्थिक प्रॉब्लम है या धन की कमी है, तो वहाँ पे क्या होगा, सभी तरह के संसाधन वहाँ नहीं इकट्ठा हो पाएगा। जब संसाधन नहीं होगा तो उससे बच्चे क्या होंगे, उस संसाधन से लाभान्वित नहीं होगा। और पैसे की कमी है तो भाई वो विद्यालय के लोग क्या करेंगे, वहाँ पे शिक्षकों की भी कमी होगी। सोचेंगे भाई अपने आवश्यकता के अनुसार जितना होना चाहिए उतना ना होकर कुछ लोग खाना पूर्ति के लिए शिक्षकों को रखते हैं। और यदि कहीं रखे भी गए हैं तो वहाँ पे कुछ योग्य शिक्षक नहीं है जो होना चाहिए, अर्थात जो स्पेशल बच्चों को पूरा तरीके से पढ़ा सकें। तो वहाँ पर टीचर की योग्यता नहीं है, तो ये भी प्रकार से क्या करेगा, उनके शिक्षा के लिए समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है। और जब पैसे की कमी है तो वहाँ पर हो सकता है TLMs की भी कमी हो। वहाँ पे TLMs भी उनके अनुरूप या उनके जो कौशल से संबंधी जो लग रहा है वह भी नहीं ले पा रहा है विद्यालय। तो क्या होगा, उस जब कहा जाता है ना किसी भी कौशल को सिखाने के लिए उस कौशल से संबंधित TLMs होना बहुत ज़रूरी है ना। तो जब TLMs नहीं होगा तो उससे बच्चे क्या हो जाए, किसी कौशल को आसानी से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। तो एक प्रकार से धन की कमी भी समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट जो बाधा है वह है माता पिता की नकारात्मक अनुभूति। अध्ययनों से पता चलता है कि अक्षम बच्चों के माता पिता संभावना व्यक्त करते हैं कि समावेशन में अक्षमताग्रस्त बच्चों की सेवाओं, प्रक्रियात्मक सुरक्षा तथा सहयोग में कमी आती है। कुछ माता पिता यह भी मानना है कि समावेशन में परिणामस्वरूप बच्चे में के वैयक्तिक शिक्षण कार्यक्रम में कमी आएगी, जिसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वहीं कुछ ऐसे अभिभावक भी हैं जो बच्चे की सुरक्षा तथा बहिष्करण के जोखिम को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं। अब जो इसके अंतर्गत जो बाधा है वह है माता पिता की नकारात्मक अनुभूति। अर्थात कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जैसे वो अपनी संभावना व्यक्त करते हैं कि हमारे बच्चे जो है समावेशन में के अंतर्गत जो हमारे बच्चे जो अक्षमताग्रस्त बच्चे हैं जो या दिव्यांग बच्चे हैं, यदि उनको सही तरीके से उनके लिए सुरक्षा तथा सहयोग की कमी आएगी तो क्या करेगी, तो वह क्या होगा, एक प्रकार से वो इनकी जो निगेटिव सोच है, कह रहे हमारे हमारे बच्चे तो दिव्यांग हैं, वो समावेशी शिक्षा में कैसे, वहाँ तो नॉर्मल बच्चे भी पढ़ते हैं, हमारे बच्चे कहाँ उनको देखभाल सही नहीं होगी या हमारे बच्चे उनके साथ सही से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे।
तो एक प्रकार से क्या होगी, माता पिता की जो नकारात्मक, जो नेगेटिव सोच है, अनुभूति है अपने बच्चों के प्रति, यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, एक प्रकार से ऐसे बच्चे भी क्या होंगे, उस शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, है ना। तो एक प्रकार से माता पिता की नेगेटिव अनुभूति भी, सोच भी एक प्रकार से इस शिक्षा को, समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती हैं। ठीक है। और क्या कहा गया है कि जैसे आईपी की बात की गई है कि समावेशन के परिणाम स्वरूप आईपी शिक्षा कार्यक्रम में कमी आएगी। अर्थात इनका ये भी मानना है कि भाई जब समावेशी शिक्षा लागू हो जाएगी तो वहाँ पे जो आईपी दी जाती है इसमें भी कमी आ जाएगी। अर्थात हमारे बच्चे जो उनको व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी जाती है वो उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। जो पर्सनल को शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है इससे उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो एक प्रकार से इनकी नेगेटिव जो अनुभूति है यह भी समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत भी 2-3 बाधाएं हो गई। अब लास्ट जो बाधा है वह है शैक्षणिक बाधा है, तीसरी जो बाधा है जिसे पेडागॉजिकल बैरियर्स बोलते हैं। तो समावेशन के लिए जो तीसरी बाधा है वह है शैक्षणिक बाधाएं। शैक्षणिक बाधाएं के अंतर्गत भी निम्नलिखित बाधाएं आती हैं जो इस प्रकार से हैं। अब इसके अंतर्गत जो पहली बाधा है वह है पाठ्यक्रम परिवर्तन। ठीक है, करिकुलम मॉडिफिकेशन। ठीक, किसी शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम एक बड़ी बाधा अथवा उपकरण होता है जो समावेशी प्रणाली के विकास को आगे बढ़ाता है। पाठ्यक्रम प्रायः विविध शिक्षार्थियों की व्यापक श्रेणी की आवश्यकताओं को पूरा करने में अयोग्य होता है। बहुत से संदर्भों में पाठ्यक्रम की केंद्रीय स्तर पर संरचना तैयार की जाती है जो सख्त होती है, जिसमें स्थानीय परिवर्तन की कम संभावनाएं होती हैं, अथवा शिक्षकों में नए उपागमों के प्रयोग हेतु लचीलापन नहीं होता। उसके विषय भी वास्तविकता से परे होते हैं जिसमें विद्यार्थी रहते हैं। अतः ऐसे पाठ्यक्रम सुगमता एवं प्रेरणा से परे होती है। अब जो इसके अंतर्गत पहली जो बाधा है वह पाठ्यक्रम, अर्थात जहाँ पर यह समावेशी शिक्षा चलाई जा रही है, यदि जो पाठ्यक्रम बनाया गया है यदि वह बच्चों के अनुरूप, कहा जाता है ना कि बच्चे पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, बच्चे के अनुरूप होना चाहिए, बच्चे के आय के अनुसार होना चाहिए। तो यदि जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम बनाया गया है, यदि वह भी पाठ्यक्रम जो स्पेशल बच्चे हैं यदि उनके अनुरूप नहीं बनाया गया है, उनकी उम्र के अनुसार, उनके स्तर के अनुसार नहीं बनाया गया है, तो एक प्रकार से क्या होगा, ये बच्चे प्रभावित हो जाएंगे, उस शिक्षा से वो प्रभावित होंगे या उस शिक्षा से सीखने में क्या हो जाएंगे, उनको प्रॉब्लम होगी, है ना। तो एक प्रकार से पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना भी बहुत ज़रूरी होता है। यदि परिवर्तन नहीं किया गया तो ये क्या होगा, समस्या होगी। ठीक है। तो पाठ्यक्रम परिवर्तन भी एक प्रकार से क्या होता है कि समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है। और इसके साथ क्या करती है कि बहुत से शिक्षक क्या होते हैं, नए उपागमों का प्रयोग करते हैं। यदि नए उपागम अर्थात जो नए उपागम बनाए जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो नए नए उपागम, जो शिक्षा नए नए उपागमों का प्रयोग करते हैं, यदि उसमें लचीलापन नहीं होगा, अर्थात बच्चों के अनुसार यदि उनमें क्या लाना होगा, लचीलापन लाना होगा। यदि लचीलापन नहीं होगा और क्या होगा, वास्तविकता से परे, अर्थात जो वास्तविक चीज़ें हैं, जैसे हम लोग को पढ़ाते हैं ना स्पेशल बच्चों को, तो ज़्यादातर क्या होता है, जो वास्तविक चीज़ों को दिखाकर यदि उनको शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, किसी कौशल को आसानी से सीख जाते हैं। इसलिए वास्तविकता से यदि परे होगा तो क्या होगा, ये बच्चे क्या होंगे, उस शिक्षा को सीखने में प्रॉब्लम होगी। तो ठीक है। तो प्रकार से पाठ्यक्रम के परिवर्तन भी समावेशी शिक्षा को बाधा उत्पन्न करती है। ठीक। नेक्स्ट जो बाधा है शिक्षकों की योग्यता। शिक्षकों की योग्यताएं तथा अभिवृत्तियां समावेशी शिक्षा के लिए बड़ी सीमितता हो सकती है। कर्मचारियों तक का प्रशिक्षण लगभग सभी स्तर पर उपयुक्त नहीं होता। जहां कहीं भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो प्रायः विघटित, असमन्वित तथा अनुपयुक्त होता है। यदि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति शिक्षकों की सकारात्मक अनुभूति नहीं है तो इन बच्चों की सकारात्मक अभिवृत्ति नहीं है तो इन बच्चों के लिए
क्या होगा, संतोषजनक शिक्षा प्राप्त कर पाना मुश्किल हो जाता है। अब शिक्षकों की योग्यता, अब जहाँ पर ये समावेशी शिक्षा चलाई जा रही है, यदि वहाँ के जो शिक्षक हैं यदि योग्य नहीं है, अर्थात जो स्पेशल क्षेत्र में योग्य नहीं, अर्थात जब योग्य नहीं होंगे तो क्या होगा, ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रशिक्षण देने में प्रॉब्लम होगी। उनको कैसे पढ़ाना है, उनको कैसे उनके उनके कैसा विषय वस्तु, उनके पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे करना है, इन सारी चीज़ का जानकारी नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पर शिक्षा प्रभावित होगी। अर्थात ये बच्चे समावेशी शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। ठीक है। और क्या होगा कि यदि इनकी जो नकारात्मक है तो सकारात्मक अनुभूति या तो जिनकी पॉजिटिव जो सोच नहीं होगी, अर्थात इन्हें भी ऐसे शिक्षक होंगे कि जो जब तक ऐसे बच्चे स्पेशल बच्चों के प्रति उनका नज़रिया जो है यदि उनके अनुरूप नहीं होगा, उनके प्रति सही नहीं होगा तो क्या होगा, प्रकार से ये बच्चे भी अपने आप को कुंठित होंगे या अपने आप को कुछ समस्या उनको लगेगा कि हमारे साथ कुछ अलग सा बर्ताव हो रहा है। तो शिक्षकों की योग्यता भी क्या करेगी, समावेशी शिक्षा पर बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। ठीक है। लास्ट में जो बाधा है वह है बाधाओं के रूप में नीतियाँ। ठीक है। बाधाओं के रूप में नीतियाँ, ऐसे नीति निर्माता जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा को नहीं समझते या स्वीकार नहीं करते हैं, वे समावेशी नीतियों के क्रियान्वयन में सबसे बड़े बाधक हैं। कुछ देशों में अभी भी ऐसी नीतियां हैं, हो सकती हैं, जो अधिकारियों की या घोषणा करने की संभावना को बढ़ाती हैं कि कुछ न कुछ बच्चे शिक्षा के अयोग्य हैं। साधारण तौर पर यह परंपरा गंभीर अधिगम अक्षमताग्रस्त बच्चों के लिए लागू होती है। इसी प्रकार कुछ अन्य देशों में कुछ विशिष्ट समूह के शिक्षार्थियों के शिक्षा की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय के बजाय किसी और मंत्रालय की हो सकती है। इससे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि विशेष दिव्यांग बच्चों के मुख्य धारा शिक्षा में सहभागी बनाने की उम्मीद नहीं की जाती और परिणामस्वरूप उन्हें आगे की शिक्षा अथवा रोजगार में समानता का अवसर नहीं मिल पाता है। अर्थात इनके लिए जो भी सरकार द्वारा नीति या पॉलिसी बनाई गई है, यदि उसका सही से, अर्थात इनका जो अधिकार है, स्पेशल बच्चों का जो अधिकार है, यदि उन्हें नहीं प्राप्त होगा तो ये क्या होगा, ऐसे बच्चे समावेशी शिक्षा से वंचित रह जाएंगे और रोजगार या समानता में के अवसर को भी इनसे क्या होगा, नहीं मिल पाएगा। अर्थात जो इनके लिए रोजगार हैं, अर्थात जो इन्हें भी हर क्षेत्र में, जैसे इनको भी कुछ नौकरी के क्षेत्र में अर्थात रोजगार के क्षेत्र में जो जो लागू किया गया है कि हाँ इन्हें भी उनको अधिकार है, सभी हर क्षेत्र में इनको ये भी ऐसे बच्चे भी हर क्षेत्र में से रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि सही तरीके से इनका जो पॉलिसी बनाई गई है, इनको जो इनके लिए जो निर्धारित की गई है, यदि उसका सही से प्रयोग नहीं होगा तो ये बच्चे क्या हो जाएंगे, उस रोज़गार से वंचित हो जाएंगे, अर्थात समावेशी शिक्षा से भी वंचित हो सकते हैं। तो एक प्रकार से जो नीतियां हैं वह भी समावेशी शिक्षा के लिए बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। ठीक है। और जैसे कुछ मंत्रालय भी हैं जो जो हर क्षेत्र के मंत्रालय अलग अलग होते हैं, इसी प्रकार से इस क्षेत्र के स्पेशल फील्ड के जो मंत्रालय, यदि जो भी बात इनके लिए कही गई, यदि जो इनके क्षेत्र का मंत्रालय यदि इनके क्षेत्र में ना होकर किसी और मंत्रालय में चला जाता है तो क्या होगी, इनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है और ये बच्चे जो उनके लिए जो नीतियाँ बनाई है उससे वो वंचित हो जाएंगे। अर्थात समावेशी शिक्षा भी एक प्रकार से बाधा उत्पन्न हो सकती है इनके लिए। ठीक है। तो आज हम आप लोगों को क्या क्या पढ़ाए हैं कि समावेशित शिक्षा में क्या क्या बाधाएं होती हैं। ठीक है। तो बाधाएं में मुख्य रूप से 3 बाधाएं हैं। पहला है व्यवस्थित बाधाएं, दूसरा है
सामाजिक बाधाएं और तीसरा है शैक्षणिक बाधाएं। ये तीनों बाधाओं के बारे में आप लोग को पढ़ा दिया गया है। अब आप लोग इसे 2 से 3 बार खूब पढ़िए। ठीक है, पढ़ने के बाद आप लोग मैं इससे संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन दूंगा, जिसका आंसर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, जिससे आप लोग का मूल्यांकन किया जा सके। ठीक, तो पहला क्वेश्चन नोट करिए। समावेशी शिक्षा की बाधा में व्यवस्थित बाधाएं क्या प्रभाव डालती हैं, चर्चा कीजिए। समावेशी शिक्षा की बाधा में व्यवस्थित बाधाएं क्या प्रभाव डालती हैं, चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा की बाधा में सामाजिक बाधाएं क्या प्रभाव डालती हैं, चर्चा कीजिए। और लास्ट जो है वह है, समावेशी शिक्षा की बाधा में शैक्षणिक बाधाएं क्या प्रभाव डालती हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन का आप आंसर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, इसका असाइनमेंट लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं, जिससे आप लोग का मूल्यांकन किया जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट हम फिर नए वीडियो के साथ आप लोग को फिर मिलेंगे। बाय बाय।